राधे राधे। एक बार फिर सीरीज ऑफ खुशियाँ हम आरंभ कर रहे हैं। 23वें पार्ट की चर्चा करते हैं। हर बार सीरीज ऑफ खुशियों में हम 5 बातें बताते हैं जो सामान्य जीवन में काम आने वाली बातें हैं। अक्सर बड़े बूढ़े हमें ये बातें बताते रहते हैं। शास्त्रों में अनुशासन पर्व में क्या करें क्या नहीं करें, नियम नीति जो बताई जाती हैं हमारे ग्रंथों में, उन सब में से ये बातें निकाली गई हैं जो हम आपको बताते हैं। जिसमें आज सबसे पहली बात ये है कि अगर संभव हो सके तो कभी भी अपने पैरों में गंदगी लगी हुई न रहने दें। कहते हैं एक बार महाराज नल कहीं गए हुए थे और वो जब लौट कर के आए तो अपने बिस्तर पर यूं ही मैले पैर से चढ़ गए। ठंड का समय था, उन्होंने अपने पैर की एड़ी को नहीं धोया था। उनकी पैर की एड़ी में गंदगी लगी हुई थी, जिसके कारण कलयुग ने उनके जीवन में प्रवेश किया। तो शास्त्र कहते हैं कि अपने पैरों में गंदगी लगी हुई हो तो आप उसको धोकर ही घर में प्रवेश करें, पैरों में गंदगी नहीं रहने दें। और नाखून नहीं बढ़ाएं। जैसे कई बार बहुत लंबे लंबे नाखून हो जाते हैं तो अपने पैर के हाथ के नाखूनों को ज़्यादा लंबा नहीं रहने दें। आज की दूसरी बात ये है कि कभी आप तीर्थ जाते हैं, भगवान कृपा करे, जैसे पंचप्रयाग है, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, बामन शक्ति पीठ हैं और नाना भारत में बहुत सारे तीर्थ हैं। और आप एक हमारे मैसेज में देख सकते हैं, पुण्य भूमि भारत के तीर्थ। हम लोग हर रोज़ एक मैसेज शाम को भेजते हैं और उसमें किसी न किसी एक तीर्थ की चर्चा रोज़ करते हैं। ये मैसेज अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो एक नंबर लिख सकते हैं 7830804573। इस नंबर से शाम को एक मैसेज आता है, पुण्य भूमि भारत के तीर्थ, जिसमें हर रोज़ एक विशेष तीर्थ की हम महिमा बताते हैं, वहाँ पहुँचने का रास्ता कैसे है वो बताते हैं और वहाँ का इतिहास क्या है ये बताते हैं। तो घर से अगर जैसे आप जा रहे हैं कोई तीर्थ करने के लिए और आप हाथ में घर में से थोड़े चावल ले जाते हैं और वहाँ उस विशेष तीर्थ पर उन चावल को, जैसे पंचप्रयाग में गए हैं तो गंगा जी में डाल दिए, मंदिर में गए हैं तो वहाँ चढ़ा दिए, तो इस तरह से पितृदोष को बहुत बड़ी राहत मिलती है, शांति मिलती है। ये एक विशेष उपाय है जो विष्णु पुराण में भी कहा गया है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसका कुछ अंश वर्णन किया गया है। आज का तीसरी बात ये है कि घर में जैसे आप चींटियाँ देखते हैं तो लाल चींटियों को तो शुभ नहीं माना जाता, किंतु काली चींटी को शुभ माना जाता है। तो अगर घर में लाल चींटी निकल रही हैं तो आप उनके लिए उपाय कर सकते हैं, हल्दी की लकीर खींच सकते हैं, है ना, सरसों का तेल डाल सकते हैं, उससे वो आना बंद हो जाती है। लेकिन काली चींटियों को उतना अशुभ नहीं माना जाता है। आज की चौथी बात यह है कि कभी भी भूल कर भी छिपकली को नहीं मारना चाहिए। कहते हैं जब हम अपने हाथों से छिपकली को मारते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अचानक धन हानि का योग बनता है, इसीलिए छिपकली को कभी भी हमें मारना नहीं चाहिए। पांचवा और आखिरी आज का जो विशेष चर्चा में 5 बातें कहते हैं, उसमें 5वां वाक्य आज का ये है कि चिड़िया का घोंसला अगर आपके घर में कहीं ना कहीं लग गया हो तो कोई बात नहीं, जब उसके बच्चे हो जाएंगे तो वो स्वाभाविक रूप से चली जाएगी। कभी भी बसा बसाया चिड़िया का घोंसला नहीं उजाड़ना चाहिए, इससे धन हानि होती है। कभी नहीं आप चिड़िया के घोंसले को उजाड़िए मत। यही आज की 5 बातें थी। अगर अच्छी हैं
और आपको लगता है कि किसी के काम आ सकती हैं, तो अपने इष्ट मित्रों तक, शुभ चिंतकों तक शेयर अवश्य करें। एक साधु होने के नाते शास्त्रों में से ढूंढ कर ये चर्चा हम आपसे करते हैं, तो निश्चित रूप से आप इसे आगे प्रेषित करेंगे, ऐसा भाव है। इस विपत्ति के समय में कोरोना की दूसरी लहर है, सुरक्षित रहें, घर में रहें, मेरी प्रार्थना है। आयुर्वेद का सहारा ज़्यादा से ज़्यादा लें, हॉस्पिटलों में भागने से बचें। आपका कल्याण हो। आपने इतने प्रेम से मेरी बातों को सुना। राधे राधे।